जय माता दी। मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप तो जानते ही हैं नवरात्र चल रहे हैं और यही वो समय होता है जब आपकी दुख तकलीफें सब खत्म हो सकती हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आपका समय नहीं वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें तो कल की तैयारी आज ही करनी है ना। तो देखते हैं आज के शो में क्या है खास। अगर बच्चा करता है बहुत शरारत या दुश्मनों का सताता है डर, तो माँ के मोरपंख का अचूक उपाय आपके सारे संकट दूर करेगा। अगर एग्जाम में बच्चे के नंबर कम आते हैं तो परेशान ना हो, वास्तु के हिसाब से उसके पढ़ने की दिशा बदल दीजिए। हर राशि के बच्चे की दिशा आज बताऊंगी। माँ स्कंद माता का महामंत्र किस्मत बदल देगा और यंत्र से गर्भ रहेगा सुरक्षित। जानिए और जपिए। चंपा के फूल और केले की ब्यूटी टिप्स अपनाइए तो आप अपनी खूबसूरती पर 4 चांद लगाइए। कैसा होगा माँ स्कंद माता का कृपा देने वाला स्वरूप और कैसी है माँ की शक्ति, ये मुझसे जानिए। कल माँ स्कंद माता का दिन है। माँ को मोरपंख बहुत प्यारा है, तो अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो बहुत शरारत करता है आपका बच्चा, तो मोरपंख के उपाय से थोड़ा शांत हो जाएगा। अगर किसी दुश्मन का डर है तो माँ के मोरपंख का उपाय आपको दुश्मन से बचाएगा। लेकिन आगे बात करेंगे। पहले आज का पहला महा उपाय, करेज को कैसे बढ़ाएं। सबसे पहले आपको चांदी पहननी चाहिए। चांदी मन का कारक है क्योंकि चंद्रमा का मेटल माना जाता है। इसको अगर आप सॉलिड सिल्वर पहनते हैं, जैसे चांदी का कोई ठोस स्क्वायर पहनते हैं, तो इससे आपका मनोबल बढ़ता है। मीठा प्रसाद बांटे और मीठे के साथ साथ थोड़ा सा नमकीन भी बांटे। 43 डेज तक क्रोस को और डॉग्स को गुड़ की रोटियां तंदूर में लगाकर खिलाएं, चाहे गुड़ बिल्कुल थोड़ा सा ही क्यों ना हो। अपनी रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला पहने, यह आपका सूर्य और मंगल दोनों मजबूत कर देता है। आपकी पढ़ाई का वास्तु से गहरा संबंध है। आपका बच्चा किस डायरेक्शन में बैठकर पढ़ाई करता है, ये बहुत मायने रखता है। राशि के हिसाब से पहले समय में आपके बच्चे का मुंह किस डायरेक्शन होना चाहिए। पहले समय का मतलब है कि जब वो फर्स्ट टाइम पढ़ने बैठता है, यानी कि पूरे दिन भर में स्कूल में आने के बाद में या फिर सोने से पहले या सुबह उठते ही अगर पढ़ता है, तो जो फर्स्ट टाइम स्टडी का है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में चेहरा होना चाहिए। ये बात आपको आगे बताने वाली हूँ। आने के बाद में या फिर सोने से पहले या सुबह उठते ही अगर पढ़ता है, तो जो फर्स्ट टाइम स्टडी का है उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में चेहरा होना चाहिए। ये बात आपको आगे बताने वाली हूँ। इससे पहले माँ स्कंद माता के प्रिय मोरपंख के उपाय। मोरपंख के बताएंगे आज आपको 7 अनोखे उपाय। माँ स्कंद माता कार्तिकेय की माँ के रूप में पूजी जाती है। कार्तिकेय शिव पार्वती के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय की जो सवारी है वो मोर है, जो अहंकार और बुरी इच्छाओं का विनाश करता है। मोरपंख टीबी, पैरालिसिस, अस्थमा, जुकाम, यहाँ तक कि जिन लोगों को बेबी नहीं होता तो फर्टिलिटी के लिए भी बहुत लाभ देता है। घर के दक्षिण पूर्व में यानी कि साउथ ईस्ट में मोरपंख लगाने से रुपए पैसे में बढ़ोतरी होती है और कष्ट कटते हैं। घर की एंट्री ठीक करने का सबसे सरल उपाय यह है कि दरवाजे पर 3 मोरपंख लगाएं। पहले इन्हें आप किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित कर लें या इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लें जो मैं आपको बता रही हूँ। मंत्र है ओम द्वारपालाय नमः जाग्रय स्थापाय स्वाहा। फिर इन पंखों के नीचे गणपति जी की छोटी सी प्रतिमा लगाएं और देखिए आपके एंट्री के दोष खत्म। पूजा स्थान पे भी आप उपाय कर सकते हैं। घर का पूजा स्थान वास्तु के हिसाब से अगर नहीं है तो छोटा सा उपाय ठीक कर देगा। आपको पूजा के स्थान पर कुमकुम का तिलक लगाना है। ओम कूर्म पुरुषाय नमः जागराय स्थापय स्वाहा। इस मंत्र से मोर पंखों को अभिमंत्रित करना है। इन मोर पंखों को पूजा स्थान पर सजाइए। अब आपको बताते हैं किचन का उपाय। 2-4 मोरपंख लगाएं। खाना बनाने वाली जगह पर थोड़ी सी दूरी रखकर लगानी है। इन पंखों के नीचे मौली बांध दीजिए। इन पंखों को ओम अन्नपूर्णाय नमः जागृय स्थापय स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित कर लगाएं। काल सर्प का क्या है उपाय?
काल सर्प दोष होने पर आपको सिरहाने यानी कि अपने बेड साइड पर मोर पंख को रखना है। इसके साथ साथ बेडरूम में वेस्ट की दीवार पर अपने बेडरूम के बीचों बीच कंपास लेके खड़े हो जाएं। देखिए वेस्ट कहाँ पर है, जहाँ कंपास वेस्ट बोलता है उस दीवार पर 11 मोर पंखों का पंखा यूं फैन की शेप में लगाकर उसको बांध कर आप लगा सकते हैं। इससे किसी भी तरीके की रुकावट दिक्कतें चली जाती हैं। राहु का क्या है उपाय? राहु का दोष दूर करने के लिए आप मोर पंख घर की ईस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा घर के बीचों बीच, अगर घर की दिशा देखनी है तो घर के बीचों बीच खड़े होंगे, कंपास रखेंगे हाथ में, जहाँ साउथ होगा कंपास साउथ बता देगा उस दीवार पर, जहाँ पर ईस्ट होगा ईस्ट बता देगा। तो इस तरीके से आपको करना है। इससे घर में सांप, बिच्छू और कोई भी जहरीले जानवर भी नहीं आते हैं। अब बच्चों के लिए कैसे काम करता है मोर पंख? अगर बच्चे बहुत ज्यादा शरारत करते हैं, बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं और ये आदतें उनकी बिल्कुल जड़ कर गई हैं, पक्की हो गई हैं, तो उन्हें मोर पंख से हवा करें। बच्चा आपके हिसाब से चलने लगेगा। शत्रु नाश के लिए अगर दुश्मन आपके बहुत ज्यादा हैं तो क्या करें? तो मन में कड़वाहट हटाने के लिए, उनकी गड़बड़ियां खत्म करने के लिए हनुमान जी के माथे से सिंदूर लाकर मोरपंख पर उस शत्रु का नाम लिखें। ये काम मंगलवार या शनिवार की रात को करें। फिर क्या करें? फिर इस मोर पंख को घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। इसके बाद अगले दिन सुबह एक रात रख दिया, अगले दिन सुबह बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए या उसके पास रख दीजिए। दुश्मनी खत्म। एक बात आपको बताते हैं, ध्यान रखिएगा कि मोरपंख का आप जब भी उपाय करते हैं तो उसमें नेचुरली तरीके से जो मोरपंख होते हैं उनका जब उपाय करते हैं तभी फायदा होता है। तो अगर किसी मोर के उखाड़ कर या तंग कर कर या इस तरीके से उपाय करते हैं तो वो कभी भी काम नहीं करता। मां स्कंद माता का मंत्र और यंत्र कैसे आपकी किस्मत बदल सकता है ये आपको बताएंगे। नवरात्र में मां का आशीर्वाद दिलाने वाला यंत्र और मंत्र की जानकारी तो मैं आगे दूंगी। इससे पहले पढ़ाई से जुड़ा खास वास्तु जान लीजिए, बहुत काम आएगा। पढ़ाई और वास्तु क्या है ये कनेक्शन? कई बार बच्चे खूब पढ़ाई करते हैं पर उनकी तैयारी नहीं हो पाती या फिर अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाता। अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि आपके बच्चों की ही इसमें कोई ना कोई गलती हो, क्योंकि वास्तु की गड़बड़ी की वजह से भी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। आइए देखते हैं कि वास्तु के लिहाज से बच्चा अपनी राशि के मुताबिक बैठकर कैसे पढ़ाई करे कि उनकी मेहनत का पूरा रिजल्ट उन्हें मिले। ध्यान रखिएगा, बिना मेहनत के कभी रिजल्ट नहीं मिलता, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेष राशि के लोग एरियंस ईस्ट डायरेक्शन में रखें स्टडी रूम। वृषभ राशि के लोग पूर्व डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर अपना स्टडी रूम रखते हैं या साउथ ईस्ट फेसिंग बैठते हैं तो बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के बच्चे जो हैं वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चेहरा कर कर पढ़ेंगे या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में घूम घूम के पढ़ेंगे तो उन्हें फट से याद हो जाएगा। कर्क राशि के बच्चे अगर नॉर्थ फेसिंग पढ़ेंगे या अगर नॉर्थ में बैठकर भी पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। सिंह राशि के बच्चे साउथ ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग या साउथ ईस्ट में बैठकर पढ़ेंगे तो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। कन्या राशि के बच्चे यानी कि वर्गोस, आप लोगों को साउथ डायरेक्शन में बैठकर पढ़ाई करनी है, साउथ फेसिंग नहीं, साउथ में बैठकर पढ़ाई करनी है। तुला राशि के बच्चे लिब्रंस वेस्ट डायरेक्शन में बैठेंगे और नॉर्थ फेसिंग पढ़ेंगे तो कमाल करेंगे। वृश्चिक राशि के बच्चे स्कॉर्पियंस बच्चे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, स्कॉर्पियंस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में पानी का ग्लास साथ में रख के पढ़िए और देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आता है। धनु राशि के बच्चे यानी कि सजिटेरियंस को नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा कर कर अगर पढ़ेंगे तो कमाल करेंगे। मकर राशि के बच्चे कैप्रिकॉर्न साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठना है और नॉर्थ ईस्ट फेस कर कर पढ़ना है और आप कमाल करेंगे। कुंभ राशि के बच्चे एक्वेरियंस वेस्ट डायरेक्शन में बैठेंगे और ईस्ट की तरफ चेहरा करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मीन राशि के बच्चे यानी कि पाइसेंस नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठेंगे और नॉर्थ की तरफ चेहरा करके पढ़ेंगे तो कमाल का रिजल्ट आएगा। जैसे रोज में नवरात्र के हर दिन
जो माँ होती हैं उनका मंत्र बताती हूँ। आज भी माँ स्कंद माता का मंत्र बताऊंगी, उसे जपने का तरीका बताऊंगी और आपको कल जपना है ये, लेकिन मैं तो आज ही बताऊंगी। लेकिन इससे पहले चलिए आपके कल की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, यानी कि आपकी राशियों पर नजर डालते हैं। मेष राशि के लोग एरियंस, माँ दुर्गा के दर्शन जरूर करें, माँ सब भला करेंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:25 to 12:05 PM और आपकी लकी परसेंटेज है 50%। वृश्चिक राशि के लोग टॉरेंस, अपने प्रेमी के साथ ठीक से बर्ताव करें, नहीं तो रिश्ता टूट सकता है। लकी टाइम आफ्टरनून 1:10 to 2:20 PM और लकी परसेंटेज है 61%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो संभल कर रहिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 2:45 to 3:24 PM। लकी परसेंटेज 66%। और कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, सफेद कपड़े पहनना है, हो सके तो सफेद रुमाल ही साथ रख लीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:27 to 5:44 PM और लकी परसेंटेज है 47%। जो फीमेल्स ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं या करना चाहती हैं, उन्हें माँ स्कंद माता के यंत्र के बारे में जरूर जानना चाहिए। बहुत फायदा होता है, आपको ये बताने वाली हूँ। पहले माँ का खास मंत्र जान लीजिए, कैसे जप करना है ये भी जरूर सुनिए, तभी तो माँ की कृपा आपको मिलेगी। चलिए लिख लीजिए माँ स्कंद माता का खास मंत्र। मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपको बहुत लाभ मिलता है और अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको अपने बच्चों की हेल्थ अच्छी चाहिए तो आपके बच्चे अगर छोटे हैं उन्हें गोद में बिठाकर इस मंत्र का जाप कीजिए। आपकी सारी अच्छी कामनाएं, आपकी सारी ब्लेसिंग्स आपके बच्चों की हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी के लिए उनको गोद में बिठाकर इस मंत्र का जाप कीजिए। माँ स्कंद माता की शक्ति और उनका स्वरूप कैसा है आगे बताऊंगी। हर भक्त को जानना चाहिए, लेकिन पहले वो खास यंत्र जानिए जिसकी मदद से आपकी वोम्ब सुरक्षित रह सकती है। गर्भ की रक्षा का खास यंत्र। इस यंत्र को आपको भोजपत्र पर बनाना है और किसी भी पेन से बनाना है। स्क्रीन के लेफ्ट पर आपको दिख रहा होगा यंत्र, फटाफट इसकी फोटो खींच लीजिए। बाद में आप आराम से इसको कॉपी कर सकते हैं। फोटो फटाफट खींच लीजिए। तो इस यंत्र में जहाँ पे देवदत्त लिखा है, दिख रहा है ना आपको, देवदत्त लिखा है, उस जगह पर जिस फीमेल ने ऑलरेडी कंसीव कर लिया है, प्रेग्नेंट हो गई है, उनका नाम लिखें या जिनको होना है उनका नाम लिखें। इस यंत्र को फोल्ड कर कर किसी लॉकेट के फॉर्म में या किसी चांदी की, मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अच्छे से पॉजिटिव ऊर्जा को अपने पास अट्रैक्ट करता है। उसको किसी ताबीज में या किसी लॉकेट में डालकर या किसी डिब्बे में डालकर किसी भी धागे से प्रेग्नेंट फीमेल के गले में डाल दीजिए, बाजू में डाल दीजिए। नहीं कर सकते तो आप उनके पिलो के पास रखिए, उनके कपड़ों के बीच में रखिए, उनके बैग के अंदर रखिए, मतलब उनकी किसी न किसी चीज या उनके आसपास हो तो उनकी अच्छी सुरक्षा रहेगी, बेबी भी सेफ रहेगा। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज का दूसरा महा उपाय। अब शकुन से कैसे बचें आप। अगर गर्दन फड़के, आपकी गर्दन जैसे आंख फड़कती है वैसे गर्दन भी फड़कती है ना, तो ये शुभ शकुन है। इससे इंसान की नई नई और सफल लोगों से दोस्ती होती है। अगर बायां कान फड़कता है तो ये अपशकुन है, इससे मन में डिप्रेशन आता है। उपाय क्या है? जब भी मौका मिले तो आपको नारियल किसी भी धर्म स्थान पर चढ़ाना है। अभी तो चंपा के फूल और केले की बेहद असरदार और खास ब्यूटी टिप बाकी है। साथ ही माँ स्कंद माता के स्वरूप की भी बात करूंगी। पहले आगे की राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि के लोग लियोज, दिन में उतार चढ़ाव दिख रहा है, धैर्य के साथ काम करें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 to 3:05 PM। लकी परसेंटेज 62%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, मकान और जमीन के मामले में संभल कर रहे हैं, धोखा हो सकता है। लकी टाइम मॉर्निंग 9:44 to 11:05 AM। लकी परसेंटेज 49%। तुला राशि के लोग लिबरल्स, माता पिता के साथ मधुर संबंध बना कर रखें, नहीं तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 12:34 to 1:55 PM। लकी परसेंटेज 68%। और वृश्चिक राशि के लोग यानी कि स्कॉर्पियंस, चिड़िया को पानी डालें,
या गाय को रोटी खिलाएं। लकी टाइम इवनिंग 4:08 to 7:06 PM और लकी परसेंटेज है 66%। मां स्कंद माता का स्वरूप और उनकी शक्ति की जानकारी बस देने ही वाली हूँ, लेकिन इससे पहले जानते हैं खास ब्यूटी टिप्स। चंपा के फूल की खास ब्यूटी टिप जानिए। 5 से 7 चंपा के फूल ले लीजिए, इन्हें थोड़े से पानी में भिगो दें। 1 घंटे बाद इन्हें मैश कर लें। इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर और पांव पर भी लगाएं। आपके शरीर के क्रैक्स, डार्क स्पॉट्स दूर हो जाएंगे और स्किन ग्लो करेगी। इसी तरीके से बनाना को भी यूज करें। एक पका हुआ बनाना ले लीजिए, इसमें 2 चुटकी हल्दी मिलाइए और मैश करिए। इसे चेहरे पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ दीजिए। करीब 30 से 35 मिनट के बाद इसमें नींबू मिला लीजिए। इसमें पानी भी थोड़ा सा डाल लीजिए। थोड़ा सा गुलाब जल लेकर इसको चेहरे पर लगाइए, फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। चेहरा चमक उठेगा। अब आपको मैं बताती हूँ मां स्कंद माता के स्वरूप को। जानिए उनके बारे में, तभी तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी और श्रद्धा से ही रिजल्ट आते हैं। मां स्कंद माता का स्वरूप क्या है? 5वें दिन स्कंद माता मां की पूजा की जाती है। इस रूप में मां ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय की माता कहलाई, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इस स्वरूप में मां सफेद वस्त्रों में है और शेर पर सवार है। मां के 3 नेत्र हैं और 4 भुजाएं हैं। मां के 2 हाथों में कमल के फूल हैं और तीसरे हाथ में मां अपने पुत्र को संभाले हुए है। चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ है। मां हर प्रकार के बीमारियों से भक्तों का निवारण करती है, खास तौर पर खांसी, जुकाम, डायबिटीज। मां का फूल है चंपा और भोग है केला। मां स्कंद माता को जड़ी के रूप में अलसी चढ़ाई जाती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको तीसरा महा उपाय बताना है, वो भी खास आपके बच्चों के लिए। आपका स्वागत है। तो ये राशियों का हाल जानते हैं। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, आपका ना अपने भाई या बहन से विवाद हो सकता है, कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो बच के रहिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:08 to 11:56 AM और आपकी लकी परसेंटेज है 52%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, आपका थोड़ा सा चोट लगने का योग है और बहुत संभल कर रहिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:34 to 1:21 PM और आपकी लकी परसेंटेज है 47%। बात करते हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियंस की। कुछ वक्त निकालकर थोड़ी एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। आप अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान दीजिएगा। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 1 PM to 2:15 PM और आपकी लकी परसेंटेज है 59%। मीन राशि के लोग, पाइसेंस, अगर समय हो तो अपने पार्टनर के साथ घूमने जाएं। आप लोगों के बीच रोमांस का अच्छा योग है। लकी टाइम इवनिंग 7:05 to 8:30 PM और लकी परसेंटेज 62%। चलिए अब आपको बताते हैं आज का तीसरा महा उपाय। आपके बच्चे अगर अव्वल आए तो आपको बहुत खुशी होगी, मुझे भी होगी। तो इसके लिए जब आपके बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पीछे जो दीवार आती है वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए। उनकी टेबल भी व्हाइट कलर की होनी चाहिए। अगर ब्राउन है तो या तो उसको व्हाइट कपड़े से ढक दें या उसको व्हाइट पेंट करवा दें, या अगर ग्लास की है तो उसके नीचे व्हाइट पेपर लगा दें। जब बच्चे व्हाइट कलर को देखते हैं और व्हाइट कलर पीछे से उनके ऑरा पर इफेक्ट करता है, बैक हेड पर, तो उनकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं, उनका मेमोरी बैंक बड़ा होता जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज तो हमने बात करी मां स्कंद माता की, लेकिन कल हम बात करेंगे मां कात्यायनी की। मां कात्यायनी की खास चीजें आपको बताऊंगी, आपकी जिंदगी में जादू जैसा बदलाव आ जाएगा। इसके साथ साथ कल आपको बताऊंगी कि बहन, बेटी, माँ को क्या गिफ्ट करें और इससे क्या फायदा होगा। यही नहीं, आपको माँ के पसंदीदा भोग के बारे में बताएंगे और भी ढेर सारी चीजें बताएंगे। नवरात्र है, एक भी मौका चूकिएगा नहीं। तो कल मिलते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।